आज की क्लास में हम देखते हैं कि 3D प्रिंटर जब हम ऑपरेट करते हैं तो कभी कभी 3D प्रिंटर ऑपरेट करते करते हमारा जो फिलामेंट है स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो यहाँ पे फंस जब जाता है तो नोजल में फंस जाता है, तो इसे हम कैसे क्लीन करते हैं, नोजल को कैसे क्लीन करते हैं, तो इसकी जो पूरा स्टेप है नोजल कैसे क्लीन करते हैं, तो हमारा ये वीडियो जो है आज के इसी बात पे है कि नोजल हम क्लीन कैसे करें। क्लास में हम देखते हैं कि 3D प्रिंटर जब हम ऑपरेट करते हैं तो कभी कभी जब हम प्रिंटिंग दे रहे हैं तो हमारा जो फिलामेंट है स्टक हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें फिलामेंट को क्लीन करना रहता है। फिलामेंट हम कैसे क्लीन करें, इसे कितने स्टेप रहते हैं, इसे हम पूरा बारीकी से अभी स्टेप बाई स्टेप अभी कवर करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रिंटिंग दे रहे हैं तो फिलामेंट जब फंस जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं, अगर बहुत दिन से अगर हम फिलामेंट लोड किए हुए हैं तो लोड करने के कारण कभी कभी यहाँ पे डस्ट हो गया या फिर फिलामेंट में मॉइस्चर हो गया, तो इस वजह से फिलामेंट फंस जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग करते करते अगर हमारा फिलामेंट प्रॉपर नहीं जा रहा है तो बीच से ही ब्रेक हो जाता है। तो दो टाइप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हमें फेस करते हैं प्रॉब्लम जब हम प्रिंटिंग करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जब आएगा, अगर बीच से ब्रेक हो गया या फिर हमारा नोजल जब स्टक हो गया, फंस गया हमारा फिलामेंट, तो ये कैसे क्लीन करें, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो समस्याओं को स्टेप बाई स्टेप अभी कवर करेंगे। चलिए मैं आपको प्रिंटर चालू करके दिखाता हूँ कि किस टाइप की समस्या आता है और इस समस्या का हमें समाधान कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्री डी प्रिंटर में हम लोग जब देखते हैं कि ये जो हो गया हमारा प्लास्टिक, ये जो रहता है हमारा फिलामेंट रहता है, नीचे जो हमारा जो रहता है ये जहाँ से हमारा फिलामेंट निकलता है, इधर से हमारा फिलामेंट निकलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं नोजल, और जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है इस पार्ट को हम बोलते हैं बेड। और ये हमारा जो एक ऑब्जेक्ट अभी प्रिंट होकर निकल गया है, इस दौरान कभी कभी हमारा फिलामेंट जो फंस जाता है, इसे स्टेप बाई स्टेप हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा, ये जो नोजल है इस नोजल को हमें सबसे पहले हमें हीट करना रहेगा। कभी भी जब हमारा फिलामेंट जब स्टक हो जाता है तो हमें इसे डायरेक्टली नहीं खींचना है, ऐसे में क्या होता है फिलामेंट टूट सकता है। तो सबसे पहले हमें प्रीहीट करना है, नोजल को हीट करना है। इसे अधिकतर हम लोग रखते हैं 220 से 230 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ये आइडिया रहता है। तो हम इसे 230 पे रख लेते हैं। 230 पे हम अभी इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। हीट करने के बाद हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम यह हमारा पहला स्टेप है, अगर फिलामेंट स्टक हो गया है तो इसे हम हीट करके निकाल सकते हैं। अभी हमारा नोजल का टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है, अभी 45% हो गया। ये हमारा टेम्परेचर अभी जाएगा 230 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद हम इसे फिलामेंट को हम बाहर निकालेंगे। टेम्परेचर अभी बहुत पहुंच गया, हमारा टेम्परेचर अभी 208 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 230 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद जब ये प्रॉपर पूरा हीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिलामेंट को प्रेस करके हम निकालेंगे यहाँ से। ये हमारा पहला स्टेप रहता है। जब फिलामेंट अगर फंस जाता है तो हम रीहीट करेंगे। रीहीट हम 220 230 ये आइडिया रहता है। हम इस टेम्परेचर पे नोजल को हीट करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पे प्रेस करने के साथ साथ हम फिलामेंट को खींच के हम बाहर निकालेंगे। अभी देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है 230 तक पहुँच गया है, मतलब हमारा नोजल 230 डिग्री सेल्सियस हमारा गर्म हो चुका है। तो हमारा ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसे हम देखते हैं कि अभी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये आसानी से निकल रहा है। अगर फिलामेंट अगर नहीं निकलता है, देखिए फिलामेंट हमारा निकल गया है। कभी कभी क्या होता है फिलामेंट बीच से भी टूट सकता है। तो अगर आप बीच से टूट सकता है अगर फिलामेंट, तो इसे मैं सेकेंड स्टेप में कवर करता हूँ कि अगर फिलामेंट अगर
इंसर्ट है और इंसर्ट होते होते अगर ये बीच से ही अगर स्टक हो टूट गया है तो इसे हम कैसे क्लीन करेंगे, ये अभी मैं सेकंड स्टेप में कवर करता हूँ। तो पहला स्टेप था हम प्री हीट करके इसे हम खींच के हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाले थे, यहाँ से मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के साथ साथ मैं इसे खींच के फिलामेंट को बाहर निकाला। ये हमारा पहला स्टेप है अगर फिलामेंट फंस जाता है तो। रेडी। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेप। पेंटिंग करते करते कभी कभी हमारा फिलामेंट पेंटिंग करते करते ही टूट जाता है। पहला स्टेप में बताया था कि अगर फिलामेंट आपका स्टार्ट हो गया है तो इसे हम प्री हीट करके यहाँ से प्रेस करके हम खींच के भी निकाल सकते हैं। मैं सेकेंड स्टेप आपको बता रहा हूँ, अगर प्रिंट करते करते अगर आपका फिलामेंट के बीच से ब्रेक होकर टूट गया तो इसे हम कैसे क्लीन करें। तो इसके लिए हम करेंगे पहले स्टेप में जो हम किए थे वही रिपीट करेंगे। प्री हीट करेंगे, प्री हीट हम करेंगे, टेम्परेचर हमारा रहेगा 230 डिग्री सेल्सियस हम रखेंगे। 230 डिग्री सेल्सियस रखने के बाद हम प्रेस करके हम इसे बाहर निकालेंगे। इसे मैं तोड़ रहा हूँ, इसको तोड़ करके मैं इसे प्रेस करके इसे बाहर निकाल सकता हूँ। प्रीहीट करेंगे, प्रीहीट करने के बाद अगर बीच से टूट गया है तो इसे भी हम ऐसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं। रेडी। अब हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अगर प्रीहीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम प्रीहीट भी कर दिए और इसे हम खींच भी रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशन में अगर ये नहीं निकल रहे हैं तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है LNT का हम सेट यूज़ करेंगे। LNT के सेट की मदद से यहाँ पे जो नट्स है इस नट को हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम यहाँ पे प्रॉपर हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा फिलामेंट स्टक हो गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो नट्स है इसे हम LNT की मदद से भी ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में अगर फिलामेंट नहीं निकल रहा है खींचने से तो उसे कैसे निकाले बाहर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नट्स हम ओपन कर दिए हैं। अब इसे ओपन करके देखते हैं कि हमारा फिलामेंट कहाँ से स्टक हुआ है। इसे हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा फिलामेंट हमारा कहाँ से स्टक हुआ है। अब हम लोग ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम एक बार ट्राई करते हैं कि प्रीहीट के हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, फिर से वापस से प्रीहीट करेंगे। टेम्परेचर हम रखेंगे 230 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम इसे वापस से ट्राई करते हैं कि खींच के बाहर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। देखते हैं कि ये बाहर निकल रहे हैं। तो इसे हम यहाँ से खींच के रेडी। इस पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग और देखते हैं कि अगर फिलामेंट अगर हम यहाँ से खींच के निकाल रहे हैं, अगर नहीं निकल रहे तो नेक्स्ट स्टेप, इसके आने वाले स्टेप में हम यहाँ पे जो नोज़ल है इस नोज़ल को ओपन की, इस नोज़ल को हमें क्लीन करना रहेगा। ये जो हमारा जो नोज़ल है, कभी कभी नोज़ल से फिलामेंट नहीं निकल रहा है, मतलब ऐसे कंडीशन में हमारा जो फिलामेंट है इस नोज़ल के अंदर ही फंस गया है। तो इस कंडीशन में हमें इस नोज़ल को ओपन करके यहाँ पे क्लीन करना रहेगा। तो इसके आने वाले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग कितने प्रकार के देखें, 3 टाइप में देखें कि पहले अगर हम प्रीहीट करके भी खींच के निकाल सकते हैं, उसमें अगर नहीं निकल रहे तो अगर हम ऊपर की कैप को भी ओपन करके निकाल सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप
अगर हमारा फिलामेंट नोजल में ही फंस गया या अगर यहाँ पे ही फंस गया, यहीं से हमारा फिलामेंट नहीं निकल रहा है बाहर, क्लीन के लिए बाहर ही नहीं निकल रहा है हमारा फिलामेंट, तो हम यहाँ पे नोजल को ओपन करके इसे क्लीन कैसे करें। फिलामेंट हमारा स्टक हो गया है, कहाँ नोजल के पास अगर स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो हमें इसे प्लायर की मदद से हमें ओपन कैसे करें। फिलामेंट नोजल को हमें प्लायर की मदद से खोल के फिलामेंट्स को हमें यहाँ पे क्लियर करना रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट एलन की मदद से। यहाँ पे हमें 2 नट्स यहाँ पे मिलेगा, 2 स्क्रू नट्स, जिसे हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसे प्लायर की मदद से हम यहाँ पे नोजल को निकालेंगे, निकाल के हम नोजल को क्लीन करेंगे जो फिलामेंट यहाँ पे स्टक हुआ होगा। एलन की मदद से हमें एलन की मदद से पहले हमें यहाँ पे जो स्क्रू लगा है उसे हम निकाल देंगे, मतलब यहाँ पे जो कैप है इस कैप को पहले ओपन करेंगे। तो एलन की मदद से मैं यहाँ पे इसकी स्क्रू को निकाल रहा हूँ। सेकेंड स्क्रू हमारे इसे भी हमें एलन की मदद से बाहर निकालना है। जब आप यहाँ पे स्क्रू को जब निकाल रहे होंगे तो यहाँ से ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि हमारा नोजल यहाँ पे 230 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। अगर गलती से आपका हाथ अगर नोजल पे टच हो जाएगा तो आप चोट लगने की संभावना, हाथ जलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। एलन की मदद से हम यहाँ पे पहले स्क्रू को निकालेंगे, उसके बाद इस कैप को ओपन करके जो नोजल है उसे हम प्लायर की मदद से निकालेंगे। गो। अब नोजल को हमें प्लायर की मदद से हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 2 प्लायर हम यूज़ कर रहे हैं। पहले प्लायर को हमें इस तरह से यहाँ पे पकड़ के इसे हमें पकड़ना पड़ेगा पहले प्लायर से, एंड सेकेंड प्लायर से हमें इस नोजल को मूवमेंट करके यहाँ पे निकालना रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो हीटिंग प्लेट है इसे आपको प्लायर में नहीं दबाना है। पहले प्लायर की मदद से मैं यहाँ पे इसको ऊपर सरफेस को मैं पकड़ा हुआ हूँ, एंड सेकेंड प्लायर की मदद से मैं इस नोजल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की मदद से मैं इसे बाहर निकालूंगा। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर की सरफेस में एक हीटिंग प्लेट लगा हुआ है, उस हीटिंग प्लेट को आपको प्लायर में नहीं दबाना है। हम अभी नोजल को बाहर निकाल लिए हैं। अब इसे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा फिलामेंट यहाँ पे भी फंसा रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा फिलामेंट यहाँ से भी हमें फंसा रहता है। इसको आपको क्लीन करना रहेगा कब, जब हमारा प्रिंटिंग चल रहा है और हमारा फिलामेंट बाहर नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे नोजल में भी हमारा फिलामेंट फंसा रह सकता है। अरे मेरे हाथ काँप रहे हैं। हमारे पास अभी वो नोज़ल आ गया है। इस नोज़ल को आप किसी पतली चीज़ की मदद से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर कुछ होगा तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन जैसे ही हो जाता है आपका नोज़ल, इसे आप वापस से आप प्लायर की मदद से इसे वापस आप लगा सकते हैं। अब हमारा नोज़ल क्लीन हो चुका है। अब इसमें हम फिर से फिलामेंट हम इंसर्ट करके देखते हैं कि अब प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम अभी कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं, प्री हीट कर रहे हैं 220 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही 220 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हो जाता है, उसके बाद हम फिलामेंट डाल के देखते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं कि प्रॉपर अभी वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके डन। हम यहाँ पे अभी हम फिलामेंट इंसर्ट करते हैं।
अभी फिलामेंट अंदर जा रहा है। अभी हम इसे चेक करेंगे। हम अपना फिलामेंट कंप्लीट तब मानेंगे जब नोजल से फिलामेंट निकलना स्टार्ट ना हो जाए। देखते हैं कि फिलामेंट अभी यहाँ बाहर निकल रहा है, मतलब हमारा नोजल पूरी तरीके से क्लीन हो गया है और फिलामेंट अभी बाहर आना चालू हो गया है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नोजल को किस टाइप से हम क्लीन करते हैं। ओके, थैंक यू।